अब करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे। जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत द्वारा लॉरेंस बिश्नोई के एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए इनाम देने की घोषणा करने के बाद बिश्नोई समाज में भारी आक्रोश इन दिनों देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर राज सिंह शेखावत का वीडियो सामने आने के बाद बिश्नोई समाज भी लॉरेंस बिश्नोई के पक्ष में खुलकर उतरता हुआ नजर आ रहा है। बिश्नोई टाइगर फोर्स के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल भवार का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ जो भी मामले हैं वे जांच का विषय है। जिस तरह से लॉरेंस की हत्या के लिए उकसाने के लिहाज से खाप पंचायत या तालिबानी फतवे की तरह फरमान जारी किया गया है और इतनी बड़ी इनामी राशि देकर पुलिस कर्मियों को लॉरेंस की हत्या के लिए उकसाया जा रहा है, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो बिश्नोई समाज लॉरेंस के पक्ष में सड़कों पर उतर जाएगा। इस तरीके के जो मतलब जो खाप तरीके के जो ये मैसेज वायरल हो रहे हैं, ये चिंताजनक विषय है। और हमारी जो लड़ाई है, विशेषकर बिश्नोई समाज और पर्यावरण प्रेमियों की जो लड़ाई है, वो राष्ट्र विरोधी जिहादी तत्वों के और वन्यजीव शिकारियों के खिलाफ है, ना कि किसी जाति या किसी संगठन के खिलाफ है। और इस तरीके के अगर कोई तालिबानी फरमान सुनाते हैं तो उनके खिलाफ पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ होनी चाहिए। दूसरी बात रही बात जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। लॉरेंस बिश्नोई पुलिस कस्टडी में है, वो जेल में है। उसको लेकर के इस तरीके से ये जो बातें जो की जा रही है, ये बिल्कुल ही जो है आधारहीन बातें हैं और उसके ऊपर जो भी आरोप लग रहे हैं वो एक जांच का विषय है। लेकिन इसके बावजूद भी इस तरीके से खुला हम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए कोई जो है संगठन विशेष इस तरीके की बात करता है तो हम उसका खंडन करते हैं। और हम ऐसे जो तत्व है जो सामाजिक और जो जातीय वैमनस्यता फैलाना चाहते हैं, उन लोगों के खिलाफ पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। बिश्नोई समाज इस तरीके की जो जिस तरीके के जो बयान सामने आ रहे हैं वो वास्तव में निंदनीय है। वो इस तरीके के कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ जो है हम पुलिस से मांग करते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और लॉरेंस जैसा कि वो जेल में है, पुलिस की कस्टडी में है या संविधान की कस्टडी में है, वो सरकार की कस्टडी में है, उसकी सुरक्षा का जिम्मा सरकार के जिम्मे है। दूसरी बात, अगर कोई भी तरीके का चाहे नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर आरोप लगाना ये बहुत सरासर गलत है। ये एक जांच का विषय है। अगर इस तरीके का कोई आरोप लगता है तो पुलिस और इन्वेस्टिगेशन टीम को जांच करनी चाहिए। लेकिन किसी बाहरी तत्व को, मैं ये कहूंगा राष्ट्र विरोधी जिहादी तत्वों को और शिकारी तत्वों को इस तरीके के बयानबाजी करना जो है वो नहीं रुकेंगे तो बिश्नोई टाइगर फोर्स और बिश्नोई समाज सड़कों पर उतरेगा। और बिश्नोई समाज का एक एक बंदा, मैं ये कहूंगा बिश्नोई का समाज ही नहीं, सर्व समाज जो हिंदू सनातन समाज है वो सड़कों पर उतर कर ऐसे जो है राष्ट्रभक्त का, और मैं ये कहूंगा कि इस तरीके के जो निराधार आरोप लगाने वाले उसकी जो है जिस तरीके से हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं या उकसाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो है जोरदार तरीके से प्रदर्शन भी करेगा और सड़कों भी उतरेगा। आज तक बिश्नोई समाज जो है अपना बलिदान देते आया है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने एक छोटी सी बात कर ली और उस बात में ये कह दिया कि भाई जो है इस तरीके का जो है वो 26 साल से कानूनी लड़ाई लड़ते हुए समाज आ रहा है और उसमें उन्होंने कोई बात करती, उसको इतना मुद्दा बनाकर जिस तरीके की बात कर रही है जी, ये बहुत गलत है। और इस तरीके से पुलिस कर्मियों को उकसाना, उनके ऊपर इनाम घोषित करना, ये तालिबानी फरमान की हम खिलाफत करते हैं। और अगर कानूनी रूप से लॉरेंस का संरक्षण होना चाहिए और अगर नहीं हुआ बिश्नोई समाज सड़कों पर उतरेगा। एक एक बिश्नोई का बंदा लॉरेंस की जो है समर्थन मूत्र के उसकी जो है उसकी पैरवी करेगा और उसको आजाद करवाने की जो अपनी कानूनी भी लड़ाई लड़ेगा। आने वाले समय में बिश्नोई समाज सक्षम है किसी भी तरीके की कोई भी जो है मतलब जो है हरकतों के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देगा। बिश्नोई टाइगर फोर्स के पदाधिकारी रामू राम ने इस इनामी राशि की घोषणा के बाद कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बिश्नोई समाज का बच्चा बच्चा पर्यावरण संरक्षण में लॉरेंस बिश्नोई के साथ है। लॉरेंस बिश्नोई अकेला नहीं है, हम पूरे साथ हैं, वन्य जीव के लिए जान देने के लिए हाजिर हैं।
बिश्नोई टाइगर फोर्स के लूनी ब्लॉक अध्यक्ष ओम प्रकाश बिश्नोई ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर जो भी आरोप लगे हैं वे गलत है, वे जांच का विषय है। यदि लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ यदि कोई इस तरह की हरकत करता है तो लॉरेंस बिश्नोई के साथ बिश्नोई समाज का प्रत्येक व्यक्ति है, उसे अकेला नहीं समझे। लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो सरासर गलत लग रहे हैं, और अगर लॉरेंस बिश्नोई वन्य जीवन पर्यावरण के लिए ऐसा कुछ कर रहा है, उसको कुछ बोला है तो वो सही बोला है। अगर लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर अंगुली उठाने की कोशिश की तो प्रत्येक बिश्नोई समाज लॉरेंस बिश्नोई के साथ रहेगा। बिश्नोई टाइगर फोर्स के पदाधिकारी रामनिवास खोत का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई पुलिस कस्टडी जेल में बंद है। ऐसे में देश का संविधान जिस तरह से प्रत्येक नागरिक के संरक्षण की गारंटी देता है, लॉरेंस बिश्नोई की हिफाजत करना कानून का काम है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से ये फरमान सुनाया गया है, फरमान जारी किया गया है और इनाम घोषित किया गया है, ये कुकृत्य है और उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए, भारतीय संविधान हर किसी व्यक्ति का संरक्षण का जो है गारंटी देता है, और भारतीय संविधान में हर अपराध की वहां पे जो है सजा तय कर रखी है। आपको या हमें या किसी भी अन्य संगठन को किसी के मौत का फरमान सुनाने का अधिकार नहीं है। दूसरी बात, कोई भी संगठन अगर इस तरीके से सर कलम जैसे तालिबान में होता है या और कई अन्य इस तरीके से जो हत्या का फरमान जारी करते हैं, इसका मतलब सीधा सा संविधान को और कानून को वो चेतावनी देते हैं। तो हमारी मांग ये रहेगी कि जब लॉरेंस बिश्नोई संविधान के संरक्षण में है, और लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा करना संविधान का प्रथम कर्तव्य बनता है, और वह संवैधानिक जब कस्टडी में है, जेल में होते हुए वो किस प्रकार से हर बार जो भी घटनाएं होती है वो उससे लॉरेंस से जोड़ना कतई उचित नहीं है। और हमारी ये मांग रहेगी कि जो भी इस प्रकार के फरमान जारी कर रहे हैं, मौत का फरमान जारी करना ये तालिबानी है, और इस प्रकार से ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और संविधान लॉरेंस बिश्नोई के संरक्षण की गारंटी के अनुसार उसके संरक्षण करना चाहिए। जो भी सजा होगी वो संविधान और कानून में है, वो कानून अपना काम करेगा। आपका परिचय दीजिए सर। रामनिवास दोरू, बिश्नोई टाइगर फोर्स प्रदेश उपाध्यक्ष। आपको बता दें कि कंडी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत का एक वीडियो सामने आया था जिसमें उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने वाले पुलिस अधिकारी को 1,11,11,111 रुपए देने की घोषणा की थी, और उसके बाद बिश्नोई समाज भी अब खुलकर लॉरेंस बिश्नोई के पक्ष में आ गया है। मुझे सिर्फ इतना पता है, हमारी धरोहर परम आदरणीय अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई द्वारा कराई गई थी। जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा, उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार करणी सेना द्वारा प्रदान किया जाएगा। हमें और देशवासियों को भयभीत नहीं, भय मुक्त भारत वर्ष की आवश्यकता है। जय भवानी, जय माता। अब देखने वाली बात यह होगी कि बिश्नोई समाज क्या कुछ कह रहा है, और इसी के साथ ही बिश्नोई समाज के वकील महिपाल बिश्नोई का क्या कुछ कहना है। यदि उस पर बात करें तो वो कहते हुए नजर आए कि जिस तरीके से जांच की गई है, 1 और 2 अक्टूबर 1998 का रात को ये बताया गया कि सलमान खान कांकड़ी में 2 काले हिरणों के शिकार में शामिल थे। अनूपचंद बिश्नोई और अन्य ग्रामीणों ने इस घटना को देखा और अन्य रिपोर्टों के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सबूत के रूप में प्रस्तुत किया, और देव कुमार खत्री ने सलमान खान को दोषी पाया और उन्हें 5 साल की जेल की सजा सुनाई। जुर्माने के साथ साथ इससे पहले घोड़ा फार्म हाउस और भावा से जुड़े 2 अन्य मामले भी थे, जिनमें सलमान खान को क्रमशः 1 साल और 5 साल की सजा सुनाई गई थी, जिनके बाद में सुनवाई हुई। 1 और 2 अक्टूबर के दरमियानी रात 1998 को सलमान खान के द्वारा लूनी के काकानी सरहद में 2 काले हिरणों का शिकार किया गया था, जिस पर गांव के लोगों द्वारा उन्हें घेर लिया गया तथा पीछा भी किया गया। तत्पश्चात सलमान खान वहां भागने में सफल रहे। वहां के जो आरोप मुख्य गवाह जो पूनमचंद और छोगाराम और थे, उन्होंने उसका पीछा भी किया। सलमान खान के द्वारा जो गन शॉट इंजरी से किया गया तथा साथ में जो सैफ अली, नीलम, सोनू, तबाली और थे, उनके द्वारा उनका सहयोग किया गया। इसके अलावा जब इस प्रकरण दर्ज किया गया तो जब सलमान खान को गिरफ्तार किया और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें मुख्य गवाह एक जो जिप्सी का ड्राइवर था, उसके द्वारा ये भी ज्ञात हुआ
कि इस शिकार के साथ में सलमान खान के द्वारा मथानिया सरहद में भी 2 गांवों में शिकार किए गए थे, जो सितंबर माह में किए गए थे। फिर हरीश दुलानी के द्वारा जो बताया गया उसी के आधार पर अनुसंधान हुआ तथा अन्य जो गवाह सबूत जिस पर जो हिरण का शिकार किए गए उनको सब बरामद किया गया तथा जो हिरणों के मुख्य रूप से जो 2 काले हिरणों का शिकार किया गया था, जिसमें उनके द्वारा गाड़े गए हिरणों को तथा उनके पोस्टमार्टम से ये पाया गया कि उनके जो एक के पाँव पर एक पेट पर गोली के निशान थे, जो आर्म्स एक्ट के तहत उसके शिकार किए गए थे। तो इनके द्वारा जो बचाव लिया गया था कि कुत्तों के काटने से हो गया, उसके बाद में उनका डीएनए भी परीक्षण करवाया गया था, जिसमें ये साबित हुआ है कि वो काले हिरण ही थे। ये सब तथ्यों को देखते हुए आई विटनेस तथा एफएसएल रिपोर्ट और सलमान खान से बरामदगी के अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री देव कुमार जी खत्री के द्वारा सलमान खान को पूर्ण ट्रायल होने के बाद में उन्हें पूरा अवसर दिए जाने के बाद में उनका जो बचाव है सब तथ्यों को देखते हुए सलमान खान को दोषी माना तथा 5 साल की सजा से तथा जुर्माने से आरोपित किया गया। 6 अभियुक्तगणों को लाभ दिया गया, जिसके खिलाफ आज की तारीख में मुख्य माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दोनों प्रकरणों की अपील विचाराधीन है, जिस पर आप फैसला आना बाकी है।